सचिन पायलट के समर्थकों के लिए अच्छी खबर यह है कि सचिन पायलट अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, लेकिन सबकी दिलचस्पी इस बात में है कि सचिन पायलट राजनीतिक रूप से कब पूरी तरह से ठीक होंगे। राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बेहतर शतरंज की चालें चलने वाला कोई नहीं है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के तमाम सिपहसालारों से एक एक करके मिल रहे हैं। वजीर से लेकर प्यादे तक जो भी सचिन पायलट के साथ थे उन सब से एक एक कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं, उनकी मन की बातें समझ रहे हैं। अब एक बेचैनी सी भी है कि आखिर अशोक गहलोत क्या चाह रहे हैं, क्या करने वाले हैं। क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच यारी बढ़ेगी या फिर से यलगारी होगी? यही सवाल राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से असामयिक रूप से अहमद पटेल की मौत हुई है, उसके बाद से कांग्रेस की राजनीति में रणनीति बनाने वालों में एक शून्यता हो गई है। अब सवाल उठता है कि ऐसे समय में क्या सचिन पायलट को इंतज़ार करना होगा या इंतज़ार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय में अपनी चालें चलेंगे। क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक कह रहे हैं कि दिसंबर में बहुत जल्दी वो कुछ राजनीतिक नियुक्तियां दे सकते हैं और इन नियुक्तियों के जरिए वो संदेश देना चाहेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस के बॉस वही हैं और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। एक तरह से अहमद पटेल की जो जगह है, उस जगह को भर्ती करने के लिए गांधी परिवार का कोई खास लॉयलिस्ट चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पहले भी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पद से हटे थे, तब उन्हें कोषाध्यक्ष का पद ऑफर किया गया था, तब उन्होंने इनकार कर दिया था। हालांकि अहमद पटेल ने भी इनकार कर दिया था, लेकिन चूंकि गांधी परिवार की बात वो टाल नहीं पाए थे, इसलिए बने थे कोषाध्यक्ष। तो नया कोषाध्यक्ष कौन होगा, इस बात को लेकर भी चर्चा है। यह भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के समर्थक यह भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का काम संभालें। उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो उनके पास संसाधन रहेंगे। कांग्रेस ऐसे ही संसाधनों से जूझ रही है, कहीं जाना होगा तो प्रोटोकॉल का फॉलो होगा, एक ऑरा रहेगा जिसके फॉलोअर होंगे कांग्रेस में। और बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी के अध्यक्ष लोग रहते हैं, और कांग्रेस में फिलहाल इतना ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष का काम तो अशोक गहलोत संभाल ही सकते हैं गांधी परिवार के साथ। लेकिन दूसरी तरफ जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब सचिन पायलट जब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं तो दिल्ली दरबार में सक्रिय हों। जो समझौता हुआ था, जिस तरह से प्रियंका गांधी के सामने बातचीत हुई थी, उसमें अब ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि सचिन पायलट लगातार प्रियंका गांधी के संपर्क में है। जब वो बीमार थे सचिन पायलट, तो राजस्थान के नेता हालचाल जाने न जाने, कहा जा रहा है प्रियंका गांधी लगातार उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछती रहती थी। तो ये अच्छी बात है कि सचिन पायलट का दिल्ली दरबार में राफ्ता है। ऐसे में जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, जो अधीर हो रहे हैं, कई जो मंत्री पद से हटाए गए थे, वो बंगले के बारे में चिंतित हैं कि 10,000 रुपया रोजाना कहाँ से हम चार्ज देंगे। इसको लेकर भी वो लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय में बातचीत करते रहते हैं। बहुत सारे जो विधायक हैं वो उनके काम नहीं होते हैं, वो काम कराने के लिए बातचीत करते रहते हैं, तो उनमें एक अधीरता पैदा ना हो, इसलिए भी सचिन पायलट को एक सामने विकल्प रखना होगा। जल्दी से जल्दी, जिस तरह से अब कमेटी 3 लोगों की बनी थी, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग बचे हैं, उस कमेटी का आगे क्या होगा, उसका एक प्रारूप जो है अपने समर्थकों को बताना होगा, वरना उनमें भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के पास और राहुल गांधी के पास सचिन पायलट को लेकर एक प्लान है। वो प्लान हो सकता है कि जनवरी में, जैसा कि प्रस्तावित है, या फरवरी में AICC का जो अधिवेशन होगा उस समय लागू किया जाएगा। लेकिन तब तक बड़ा सवाल यही है, क्या सचिन पायलट के समर्थक इंतजार करने के मूड में है? क्या अशोक गहलोत जिन लोगों को कहे थे कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या फिर राजनीतिक नियुक्तियों में पूछ होगी, वो इंतजार करेंगे? अब बड़ा सवाल यह भी है कि किस तरह से जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के रिजल्ट आते हैं। अगर उसमें अशोक गहलोत मजबूत होकर उभरते हैं तो निश्चित रूप से उनकी ज़्यादा चलेगी। अगर कमज़ोर होते हैं तो सचिन पायलट के पास कहने को होगा कि हमारे समर्थकों में मायूसी थी, हमें साथ नहीं लिया गया, जिसकी वजह से इस तरह के परिणाम आए हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में बहुत ज़्यादा पायलट समर्थकों को जगह नहीं दी गई है, सचिन पायलट में समर्थकों को यही समझा रहे हैं कि वक्त का तकाजा है कि धैर्य बना कर रखें, धैर्य से ही सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि अभी जो इस तरह के हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा आतुरता जो है वो परेशानी खड़ा कर सकती है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।